नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। आधार को बनाएं 12वां दस्तावेज, बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शशि थरूर ने जीएसटी में सुधारों का किया समर्थन, कांग्रेस के स्टैंड पर कहा अब परिंदा भी नहीं मार सकेगा, पर ड्रोन हमलों के लिए तैयार है सेना, बॉर्डर पर लगेगा एडवांस रडार सिस्टम। देश दुनिया में चंद्र ग्रहण का आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, कई रंगों में नजर आया मून। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही फसल बीमा, आपदा में अन्नदाताओं के लिए बड़ा सहारा। दुर्घटना में बच्चे के दिव्यांग होने पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। वजन घटाओ नोट कमाओ, कंपनी दे रही गजब का ऑफर, वेट लॉस करने पर कर्मचारियों को मिलेंगे लाखों डॉलर। नेतन्याहू को पीएम मोदी से सीखना चाहिए, गाजा में तबाही के बाद इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा। एशिया कप टी20 से पहले टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी, पाकिस्तान का रौद्र रूप सबको डरा रहा। और उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाया तांडव, उदयपुर में ड्रोन की मदद से बचाया गया नदी में फंसा युवक। और अब समाचार विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पहले नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने कर सुधार करते हुए आम जनता को राहत दी है। जीएसटी सुधारों के बाद अब केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इन सुधारों का स्वागत करते हुए इसे अधिक न्याय संगत बताया है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी और ये सभी के लिए बेहतर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम स्थापित करने की तैयारी में है। ये रडार सिस्टम आकाश तीर से इंटीग्रेट होगा, हवाई हमलों को ट्रैक करेगा और उन्हें हवा में ही मार गिराएगा। सेना ने 45 लो लेवल लाइट वेट रडार और 48 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार ड्रोन डिटेक्टर्स के लिए प्रस्ताव भी मांगा है। चंद्र ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है और आज पूरा देश इसका गवाह बना। रात करीब 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ था और 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर समाप्त हो गया। 82 मिनट की ये अद्भुत घटना देश के अधिकांश हिस्सों से देखी गई। ये चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दिया, इसलिए इसके प्रति लोगों का उत्साह भी बरकरार रहा। देश के कई राज्यों में वर्षा और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, उन्हें राहत मिलेगी। ये योजना जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 27 राज्यों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश दुर्घटना क्लेम मामले में कहा है कि दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या दिव्यांग होने पर मुआवजा कुशल श्रमिक मानकर दिया जाएगा। कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन बच्चे की आय माना जाएगा। दावेदार को न्यायाधिकरण में दस्तावेज पेश करने होंगे, अन्यथा बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी। कोर्ट ने फैसले की प्रति मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरणों को भेजने का निर्देश भी दिया है। चीन की एक कंपनी अपने कर्मचारियों को वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक चैलेंज आयोजित कर रही है। इस चैलेंज में वजन कम करने वाले एक कर्मचारी को $2800 मिले हैं। कंपनी कर्मचारियों को पुरस्कार के तौर पर 2,04,00,000 रुपए दे चुकी है। प्रत्येक 500 ग्राम वजन कम करने पर 500 युआन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ जकी शालोम ने भारत से सीख लेने की सलाह दी है। उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ रुख और भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान दिखाई गई प्रतिक्रिया की सराहना की। शालोम ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान एक रणनीतिक संपत्ति है। उन्होंने गाजा हमले की आलोचना करते हुए कहा कि इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे राष्ट्रीय सम्मान को बरकरार रखा जाता है। एशिया कप टी20 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज फाइनल में 75 रन से हराकर खिताब जीता। इस मैच में मोहम्मद नवाज ने पहले बल्ले से अहम पारी खेली और फिर गेंदबाजी में हैट्रिक समेत 5 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की वजह से एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की टेंशन और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। आज देर रात या सुबह के समय जम्मू संभाग के
कुछ जिलों में मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये बारिश अब आफत बनती जा रही है। यहाँ भूस्खलन और तेज बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में भी हालात बिगड़ चुके हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।